सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम नीट डायरेक्ट असाइनमेंट पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसके अंडर हम लोगों ने आपका चैप्टर 9 जो है बायोमॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस करना है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो है एज असाइनमेंट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी जिनका कि डायरेक्ट रोल होता है हमारी बॉडी के ऊपर प्लांट के अंदर, है ना, जिसका कि आप देख सकते हैं उसके ग्रोथ में क्या रोल आ रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड्स एंड शुगर्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स prominently functions growth, development and reproduction of the cell. Secondary metabolites जो होते हैं compounds produced in other metabolic pathways, although important, are not essential for the functioning of the plant. तो अब इनमें से कौन सा है? तो इसमें मॉर्फिन एंड कोडीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ प्राइमरी। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज जो है ये आपका ये सेकेंडरी है। विंड ब्लास्टिंग करक्यूमिन भी सेकेंडरी है, रबर एंड गम्स भी सेकेंडरी है, बट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, स्टोर्ड फूड होता है, किसके अंदर होता है स्टोर्ड फूड? देखिए, हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन एज बोथ आर मेड फ्रॉम अ डी glucose monomers. The key difference between amylopectin and glycogen is amylopectin is soluble form of starch while glycogen is insoluble form of starch. तो इसमें क्या लिखना है हमने? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका amylopectin एंड ग्लाइकोजन जो है इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह से होता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है विच टू फंक्शनल ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर। तो शुगर में कौन कौन सा होगा बच्चे? तो शुगर के अंदर आपको पता है कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। शुगर्स आर केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस, कीटोजेस एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। एल्डोजेस बियर टर्मिनल एल्डिहाइड और CHO ग्रुप, वाइल कीटोजेस हैव अ इंटरनल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। दस दे पोजेस टू फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके वजह से बनता है बच्चे? डी ग्लूकोजामाइन की वजह से बनता है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंगाई, द रेडुले ऑफ द मोलस्का एंड बीक एंड इंटरनल शेल्स ऑफ सिफेलोपोड्स इंक्लूडिंग स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ठीक है बच्चे, तो इनमें से किसी के बारे में भी अगर काइटिन के बारे में बात आती है एज एक्सोस्केलेटन तो आप इन सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो जो सुक्रोज है इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एज इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। तो ऐसे शुगर जिनके अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो, है ना, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो सुक्रोज है इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, क्या होता है मैक्रोमोलिक्यूल? इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। अभी देखा हम लोगों ने काइटिन के बारे में बात की थी। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ग्लूकोजामाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? मोनोसैकेराइड्स के, जो सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है बेटा, सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। कौन सा होता है? कोलेजन सबसे ज्यादा एबेंडेंट होता है ना। एंड रुबिस्को जो है मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द whole of the biosphere because it is present in every plant that undergoes photosynthesis। आप लोगों को पता है कि रुबिस्को जो है it is an enzyme that is used in Calvin cycle, है ना, ग्लूकोज बनाने में यूज होता है इसका सिंथेसिस थ्रू द कैल्विन साइकिल। तो जितने भी प्लांट्स होंगे सबसे ज़्यादा पूरे, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, अर्थ की बात, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। ये हम लोगों ने इकोलॉजी में भी पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितने प्लांट्स होंगे तो रुबिस्को सब में प्रेजेंट होगा। तो इट इज़ द मोस्ट एबेंडेंट इन
प्लांट, राइट। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। कौन कौन से? तो एक ग्लाइकोसिडिक है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करनी पड़ेगी। इन्यूलिन जो है इट इज अ फ्रक्टन पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज, राइट। और एडजेसेंट फ्रक्टोज यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो इंसुलिन है इट इज अ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड। एडजेसेंट अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो इसके अंदर इन्युलिन के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और इसके अंदर जो है बच्चे इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका इन्युलिन एंड इंसुलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड की बात करनी है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट एज लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज इट्स साइड चेन कंटेन नाइट्रोजन एंड रिजेंबल अमोनिया विच इज अ बेस। अमोनिया क्या होता है? बेस होता है ना। बाकी अगर तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेलिन जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक है और टायरोसिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन प्लॉट जो है तो बच्चे वो स्ट्रक्चर बताता है प्रोटीन्स का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज अ प्लॉट ऑफ द एंगल्स फाई एंड साई ऑफ अमीनो एसिड्स फाउंड इन पेप्टाइड चेन। दिस plot was developed by G.N. Ramachandran, an Indian scientist in 1963। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से डिराइव हो रहा है? तो एपिनेफ्रिन है। अमंग द फॉलोइंग एपिनेफ्रिन इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। इट इज अ कैटिकोलामाइन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द क्रोमैफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है इसको रिलीज कराता है कैटिकोलामाइंस को फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। तो एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, दोनों ही कैटिकोलामाइंस हैं। और अगर हम बात करें एस्ट्राडायल की और एस्ट्रियोल की तो वो स्टीरॉयड हार्मोन है। और डायसोन जो है वो भी स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है मॉल्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो बाकी सारे के सारे स्टीरॉइड्स हैं। तो जो हमारे पास एपिनेफ्रिन आ गया इट इज अ अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द मोस्ट प्रोटीन। तो आपको पता है कि जो 3 डायमेंशनल जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी होगा, है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होंगे, बट ईस्टर बॉन्ड नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, सबसे कम यही होगा ईस्टर बॉन्ड। Structure is stabilized by several types of bond: hydrogen bond, ionic bonds, van der Waals interaction, covalent bond, and hydrophobic bonds. Ester bond is formed between sugar and phosphate in a nucleotide and is not involved in stability of polypeptide chain. So option D is correct, right? Next देखिए, which one of the following abundant protein in the animal world? अभी पढ़ा हम लोगों ने, कोलेजन है इसका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। कोलेजन क्या है? अभी पता है हम लोगों को कि कोलेजन जो है इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। इट इज अ मेजर फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अकरिंग एज व्हाइट फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। तो क्वेश्चन में ये पॉइंट भी याद करने वाली है कि कोलेजन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कौन प्रोड्यूस करता है? तो फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करेगा और व्हाइट फाइबर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे। विच इज एन असेंशियल अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा असेंशियल है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं बच्चे जो हमें डाइट से चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं सिंथेसाइज कर पाती है, जो हमारी बॉडी में खुद से बन रहा है उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल कौन कौन सा है? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्योरेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। 2 हमारे पास ऐसे होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं एंड 10 ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली फिनाइलएलेनिन जो है बच्चे वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये हमें डाइट से इट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी, हमें डाइट से चाहिए होता है, हमें सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके फूड से हमें मिलता है ये। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नोन एज। तो कौन सा होता है बच्चे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको जो है प्रोटीन्स के साथ अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। म्यूकोप्रोटीन्स आर कंजुगेटेड प्रोटीन हैविंग अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर, गैलेक्टोज हो सकता है एट देयर एंड टर्मिनल एंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एंड पे होगा, तो एंड टर्मिनल पे होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो अगर आप ये देखिए
तो इसके अकॉर्डिंगली लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, गलत है ये, इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होता है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये सही स्टेटमेंट है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही स्टेटमेंट है। पामिक्टिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें 20 नहीं होते हैं बच्चे, 16 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अरेक्डोनिक एसिड जो है उसमें 16 नहीं होता बच्चे, 20 होता है कार्बन एटम्स, तो ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक, पॉलीमरिक कौन सा नहीं है, तो लिपिड जो है बच्चे पॉलीमरिक नहीं होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं बट दे डोंट हैव एनी पॉलीमर्स, बाकी सब में पॉलीमर्स होगा प्रेजेंट, है ना, पॉलीमराइजेशन होगा उसमें मोनोमर्स का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं इसको हम, है ना, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय एस्टेरिफिकेशन ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, 2 हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 अगर फैटी एसिड हैं क्योंकि 3 उसके पास चांसेस हैं तो वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ठीक है बेटा। सो ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना होता है, only a saturated fatty acid esterified to the glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, ये गलत है, सिर्फ saturated fatty acid का नहीं बना होता। only an unsaturated fatty acid esterified to glycerol molecule to which phosphate group is also attached, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे saturated unsaturated दोनों होते हैं। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, a saturated or unsaturated fatty acid esterified to glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, तो yes this option is true option। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है ना, तो दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल, क्यों है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होते हैं वो, है ना। किसने बताया ये टर्म, सबसे पहले ब्लूर ने बताया, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट में है तो असेंशियल अमीनो एसिड है, कौन सा होना चाहिए, फिनाइल एलानिन। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है ना, तो ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, तो एंजाइम बच्चे किस चीज़, एंजाइम जो होता है जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब उसके साथ को एंजाइम मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, तो इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं हम, एपो एंजाइम कहते हैं। उसके अंदर को एंजाइम मिल जाए तो वो होलो एंजाइम बन जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। एपो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म है ना, उसको एक्टिव करता है कौन, को एंजाइम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, जो मैक्सिमम नंबर के जो बच्चे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं, बट ऑप्शन बी राइबोजाइम, राइबोजाइम इट इज अ फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इट इज नॉट अ प्रोटीनिशियस एंजाइम। सो इसमें ऑप्शन बी जो होगा बच्चे आपका राइट आंसर है। इट इज ओनली नॉन प्रोटीन एंजाइम नोन सो फार, रेस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, कंपिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कौन होता है बच्चे, मेलोनेट, है ना, मेलोनेट होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है सक्सिनेट को फ्यूमरेट के अंदर, है ना, और इससे FADH2 रिलीज होता है। मेलोनेट जो है वो एनालॉग है, सेम इसी के तरीके का स्ट्रक्चर है, इट इज एनालॉग ऑफ सक्सिनेट विच इज स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड देयरफॉर ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ सिट्रिक साइकिल इन यूकैरियोट्स। ठीक है, इन क्रैब साइकिल द रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट इज कैटलाइज्ड बाय फ्यूमरेज एंजाइम, तो इसमें ऑप्शन ए जो है बच्चे वो आपका राइट आंसर है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड एज, अभी पढ़ा हम लोगों ने को एंजाइम, है ना। एपो एंजाइम क्या होता है, नॉन एक्टिव फॉर्म। होलो एंजाइम क्या होता है, जब को एंजाइम मिल जाएगा एपो एंजाइम के साथ, है ना। और आइसो एंजाइम और आइसोजाइम क्या होता है, सेवरल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइजेस द सेम रिएक्शन बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सच प्रॉपर्टीज एज सबस्ट्रेट एफिनिटी एंड मैक्सिमम रेट्स ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स, क्या होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। कोएंजाइम निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD हो गया, NADP निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दे ऑल कंटेन्स द विटामिन नियासिन। तो इस वजह से जो है ऑप्शन डी जो है बच्चा आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर देखें तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स, तो ये सारे आंसर आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंजाइम, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर, क्या होते हैं, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, है ना, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय दी, कौन करता है बच्चे, Km वैल्यू, Michaelis Menten constant is defined as substrate concentration at which reaction velocity of enzyme catalyzed reaction is half to the maximum velocity of this reaction. तो Km is equal to half of Vmax. So it can greatly vary from enzyme to enzyme and even for the different substrates of the same enzyme. तो कौन करेगा इसको, है ना, कैटालिटिक एफिशिएंसी दो डिफरेंट एंजाइम्स की कैसे कंपेयर होती है, Km वैल्यू से हम करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंजाइम्स इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, कैसे करता है बच्चे, वो आपका लोअर कर देगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है कि अगर ये ग्राफ है और यहाँ पे सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, इफ दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन या ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको इतना लगेगा, तो ये क्या करता है, इसको कम कर देगा लाइक दिस, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, है ना बच्चा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉज्ड बाय, कैसे होता है, तो एंड प्रोडक्ट से जो है वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कॉज होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन एक्यूमुलेट्स एंड एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑफ द रिएक्शन, कौन करता है, एंड रिजल्ट जो आता है बच्चे, तो एंड प्रोडक्ट करेगा इसको। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट, तो देखिए, कंपिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन सबस्ट्रेट कंपीट्स विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन, ये गलत है बच्चे, कंपिटिटिव में ऐसा नहीं होता। Competitive inhibition is seen when substrate and inhibitor compete for the active site of the enzyme. So yes, this option B is the right answer. Next देखेंगे, which of the following is not a part of enzyme but it activates the enzyme. कौन करता है बच्चे, potassium. It is an essential element loosely held by to the apoenzyme part of the enzyme. Potassium is an inorganic cofactor. It is a metallic ion, metal activator of the enzyme pyruvate काइनेज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो यहां पर इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कौन है, तो ये बच्चे जो है मैलोनेट है, ये कर रहा है इनहिबिट। नेक्स्ट देखिए, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, फिर अगर हम बात करें सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंगाई, तो क्या है, काइटिन है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसमें क्या है, तो रेसिन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन अकरिंग इन आरएनए, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सो बच्चे प्यूरिन कौन कौन सा है, तो ग्यूनाइन एंड एडेनिन, ये दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर प्यूरिन्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट, तो कौन सा है, थायमिन एंड यूरेसिल पायरामिडिन, ये ठीक है, दोनों पायरामिडिन्स होते हैं, ये डीएनए में होगा और ये आरएनए में होगा। ठीक है बच्चे, पायरामिडिन्स, यूरिल्स एंड साइटोसिन, ये भी बिल्कुल सही है, ये आपका आरएनए के अंदर है और ये आपका आरएनए एंड डीएनए दोनों में होगा। ठीक है, ग्यूनाइन एंड एडेनिन प्यूरिन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है।
एडेनिन एंड थायमिन्स आर प्यूरिन्स, नो। एडेनिन जो है बच्चे ये प्यूरिन है और थायमिन जो है वो पायरामिडीन है। तो ये जो है बच्चे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट इज रॉन्गली मैच्ड, हमें रॉन्गली बताना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये बच्चे कुछ आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस थे, है ना, चैप्टर 9 से, बायोमोलिक्यूल से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये आप लोगों को इसका एक आइडिया लग गया। ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।